नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजेंद्र मोहन भटनागर जी की कहानी मीनू दी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मीनू दी। शिलांग पहाड़ी प्रदेश अत्यंत नैसर्गिक, हरा भरा, पुष्पों से महकता, सन्नाटे की ध्यानावस्था का हृदय खोलता अत्यंत रमणीक स्थान है। मृणालिनी पहाड़ी से घिरी उस वाटिका में टहलते टहलते शिला पर आ बैठती। कई बार उसमें यह विचार फूटता कि कहीं वह अहिल्या तो नहीं है और अपने राम की प्रतीक्षा तो नहीं कर रही है। स्त्रियों के भाग में ऋषियों का अभिशाप क्यों लिखा है और किसने लिखा है? सुधीरा सरकार सोचने लगती है कि उसे उसने क्यों बुलाया। बुलाया तो यहाँ लाकर उसने कपाट बंद क्यों कर लिए? वह ऐसा क्यों करती है उसे बुलाकर? यह सब क्या है? वह क्या दिखलाना चाहती है? सुधीरा सरकार उसकी प्रिय संगनी है। उसके एकांत की कथा, अंतर कथा, कटाव छटाव, मेल बेमेल, घात प्रतिघात आदि सबकी साक्षी है। उसी ने उसे सलाह दी थी, बड़े बुजुर्गों की तरह खांस कर, मीनू दी, एक न एक दिन यह तो होना ही है। हर लड़की को पत्नी और हर लड़के को पति बनना है। मुझे विवाह नहीं करना है सुधी, एक झटके में मृणालिनी कह जाती। तू सौभाग्यशालिनी है कि ऐसे विद्वान, कर्मठ और साधु चरित्र के मानुष ने तुझे पसंद किया है, जिसकी शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई है और जिसने आईसीएस जैसे प्रतिष्ठित पद को ठुकराकर वाइस प्रिंसिपल बनकर जीने की राह पर चल पड़ना उचित समझा है। इस सब से मुझे क्या? पगली, तुझे नहीं तो क्या मुझे है? तेरा वसंत, तेरी आकांक्षाओं का सौरभ और तेरी अंतरात्मा के संवाद का साक्षी एक मनीषी बनने जा रहा है। कैसे होंगे वे संवाद जब घूंघट उठने पर तुम एक दूसरे को देखते के देखते रह जाओगे? अभी तू नहीं जान सकेगी उस जीवन के अंतः सम्मिलन को जहां तन मन के साथ आत्मा का व्यवहार मुखर होने लगता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा अलौकिक जगत सुधी। अभी पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना। पढ़कर जानना, अनुभव करना है कि जीवन का सच झूठ क्या है। वहां भी तेरी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि वहां तुझे पढ़ाने वाला ऐसा अद्वितीय आचार्य होगा जिसके सानिध्य संपर्क में आत्मीय पारदर्शिता का तुझे अनज्ञात अनुभव हो सकेगा। वैसा अनुभव लाखों लाख में से कदाचित किसी को हो सके। तू अपने सौभाग्य की आरती उतारने की अभ्यास कला में पारंगत होने का मानस बना। यद्यपि उसके पिता भूपाल चंद्र वसु भी यह सोचे बिना नहीं रह सके कि क्या अपनी लड़की से 14 साल बड़े एक दार्शनिक से उसका विवाह कर दें। दोनों में आयु का इतना बड़ा फासला क्या कभी पट सकेगा? यदि कुछ ऊंच नीच हो गई तो उनको मरना हो जाएगा। कौन उठाता है उनमें ऐसी शंकाएं और क्यों? जब सब कुछ ठीक ठाक ही नहीं, बढ़िया है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, फिर भी परंतु नहीं, शंका को वेध नहीं पाते। इस पर भी वह साहस से मृणालिनी का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या मृणालिनी भी यह जान चुकी है? तब सोच कांप उठता था। अब सुधीरा सरकार से नहीं रह गया। वह बोल पड़ी, मीनू, यह क्या मजाक है कि बुलाने वाला अंतरद्वीप में जा छिपे और हम पगलाते रहें। देखो तो मीनू दी, प्रकृति अपने आंचल को समीर के हवाले कर जल तरंग छेड़ने लगी है। धीरे धीरे मृणालिनी ने आंखें खोली, अपने चहुं ओर देखा। प्रपात झर रहा था, मौसम अंगड़ाई ले रहा था और वह उससे बेखबर थी। उसकी चेतना पर उस सब का कोई असर नहीं पड़ रहा था। क्या बात है मीनू, तू कहाँ जा खोई? विवाह के बाद से मैं देख रही हूं तू चंचल मुखर होने की अपेक्षा अंतर्मुखी होती जा रही है। लगता है कि तेरे उस दार्शनिक पति ने तुझे दर्शन पिटारी बना डाला है। इतना कह सुधीरा सरकार हंस पड़ी। मृणालिनी यथावत बनी रही। उस पर न मुग्ध होते वातावरण का कोई असर पड़ा और न सुधीरा के छेड़ने के प्रयास का। सुधीरा पूछ बैठी,
उनका कोई पत्र आया क्या? अब तक तो उनकी तपस्या पूरी हो चुकी होगी। क्या पता ये तपस्या कुछ होती भी है या? मीनू, तुमसे शारदा मणि देवी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ने कहा था कि तुम द्वापर युग के उपसंहार में जन्मी राजा बलि की पुत्री उषा हो और हमारे वो श्री कृष्ण के बड़े पुत्र अनिरुद्ध के रूप में जन्मे हैं, यही ना? तुझे उस पर आपत्ति है क्या? शारदा माँ ने यह भी पूछा था कि जीवन में सबसे बड़ी साधना है अपने पर अडिग विश्वास, यही सर्वस्व है, हमारे अंतस का साक्षी और बहुत कुछ। परंतु यह सब मेरी समझ के बाहर है। मेरा विश्वास तनिक भी नहीं डगमगाता, फिर भी मेरी समझ सोच पर तनिक सा भी खटका नहीं होता। सब कुछ शिशुवत सा सोया पड़ा रहता है। पर क्यों क्यों नहीं मुझ में जागृति आ पाती? सुधीरा सरकार भी भरसक चेष्टा करते करते थक गई थी। मृणालिनी का पति उससे 8 वर्ष से दूर है, पांडिचेरी में बैठा साधना अनुरत है। पता नहीं कब साधना पूर्ण होगी और कब तक मृणालिनी को उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या सारी उम्र? यहां आकर उसकी सोच पथराने लगती। मृणालिनी ने उससे कुछ नहीं छिपाया था। उसने लगभग सभी पत्र पढ़वाए थे उसे और उसकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया था। सुधीरा सरकार चौंक कर रह गई थी। वह अनुमान नहीं लगा सकी थी उस साधना का जिसका जिक्र अरविंद ने अपने पत्र में किया था। मैं अपनी इच्छा के वश में नहीं रहूंगा। जहां ईश्वर मुझे ले जाएंगे वहां मुझे कठपुतली की तरह जाना पड़ेगा। जो करवाएंगे वही मुझे कठपुतली की तरह करना होगा। आज तक मैंने तुम्हारे प्रति अनेक अपराध किए हैं। तुम उनके कारण असंतुष्ट हुई थी। वह असामाजिक नहीं था, लेकिन अब मैं पराधीन हूं। अब से तुम्हें यह समझना होगा, मेरे सब कार्य मेरी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। आशा करता हूं कि भगवान ने अपनी अपार करुणा से मुझे जो आलोक दिखलाया है उसे वह तुम्हें भी दिखाएंगे, परंतु यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। पत्र के अंत से पूर्व मृणालिनी को वह हिदायत भी दे दी थी कि ये पत्र वह किसी को भी नहीं दिखलाए, कारण जो बात मैंने लिखी है वह अत्यंत गोपनीय है। मृणालिनी ने मुझसे पूछा था, यह सब क्या है? इसके लिए हमें शारदा देवी मणि की शरण में जाना होगा। यह आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर वे ही दे सकती हैं। ध्यान, धारणा और विश्वास का वहां से मंत्र मिल सकेगा। भगवान की कठपुतली ही बनना था तो विवाह क्यों किया? वह उनका अतीत था मीनू, और यह उनका वर्तमान है। अतीत को अनागत का पता नहीं होता। भगवान है भी क्या? सब मानते हैं, सुधीरा सरकार कह जाती। मैं तेरी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं, मृणालिनी कहती। मेरे सामने ऐसी असुविधा नहीं है, मैं सबके साथ हूं। भगवान है यह सभी मानते हैं, तो तू भी यही मानती है। और कोई रास्ता भी नहीं बचता है मेरे मानने न मानने का। पीड़ा जब सखी बन आंखों से आत्मा में उतर जाती है तब वह अमर हो जाती है, और अमरता कभी मरती नहीं। फिर तू बता सुधी, मरना सन होकर भी कैसे मरे? वह तो मरकर जीने के मंत्र का गंडा गले या बाह में बांधे अमर हो जाती है। जिसे जीभ के छुआने मात्र से आदमी मर जाता है वही उसे अमर भी बनाता है। तभी उसने मृणालिनी को उलझन के कच्चे पक्के अंधेरों से बाहर खींचने के लिए धीरे से पूछा, तूने क्या निर्णय लिया है मीनूती? कैसा निर्णय? मृणालिनी ने आंचल को संभालने का प्रयास करते हुए सुधीरा की ओर देखा। हर बार तू यही प्रश्न करती रह जाती है, उससे आगे की राह पर कुछ भी खुलासा नहीं कर पाती है। फिर मुझे बुलाने का अर्थ? सच यह है कि तू, सुधीरा सरकार इतना कह चुप रह जाती। ठहर सुधी, तनिक ठहर। यह तू अच्छी तरह जानती है कि हम बंगाली स्त्रियां, चाहे वे कुमारी हों या विवाहित अथवा विधवा, लगभग उदासीन, उपेक्षा और बंधुआ मजदूर की मानसिकता से ग्रस्त रहती हैं। फिर निर्णय कैसा? मृणालिनी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। इसी समय हवा के तेवर बदले, टहनियां हिलने लगीं। ठंड में बढ़ती ठिठुरन ने बंद द्वार पर हौले से दस्तक देनी शुरू की। सुधीरा ने कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है
तुम्हें अरविंद ने एक पत्र में लिखा था कि जब कोई पुरुष एक बार योगी बनता है तब उसके अतीत के संबंधों के चिन्ह मिट जाते हैं। वह नए सिरे से और नई शैली में जीवन जीता है। हाँ, यह सच है, परंतु उनका आग्रह है कि यदि मैं दूसरों की बातें न मानकर मात्र उनकी सुनूं, उनको मानने का यत्न करूं, तो वे मुझे अपना बल दे सकते हैं। यह क्या है? कौन सा बल है? वही बल ना कि मन को सुदृढ़ करो और श्रद्धा विश्वास पर आंच न आने दो, तो दुख मन पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाएगा। आपके योगी राज ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उनका तुम्हारे साथ विवाह हुआ है। इस कारण तुम्हें यह अनुताप तो भोगना ही होगा, क्योंकि वह आम जनों के सुख दुख के घेरे में बंधे नहीं रह सकते। सुधीरा रुक गई यह जानने के लिए कि मृणालिनी ने इतने दिनों तक क्या सोचा, किसे सत्य माना। सुधी, रह रहकर उनके पत्र के वे अंश मेरा पीछा करते रहे जिनमें उनका यह आग्रह रहता था कि मैं जिस अवस्था में गुजर रहा हूं उसमें तुम्हारा धर्म वही बनता है जो मेरा धर्म है। मेरे लक्षित कार्य की सफलता में अपना सुख मानने के अतिरिक्त तुम्हारे सामने अन्य कोई रास्ता नहीं है। अर्थात तुम ईश्वर की शरण में जाओ, उसके प्रति समर्पित होने का जमकर प्रयास करो। यदि तुम सर्वस्व छोड़कर एक बार चल पड़ी तो वह तुम्हें अभावों से मुक्त कर देगा और तुम्हारी सेवा साधना से मेरे चित्त को भी बल मिलेगा। क्या तुम इन तांत्रिक बातों पर विश्वास करने लगी हो मीनूदी? यदि हां, तो फिर कुछ अन्यथा सोचना करना क्या। अब हमें चलना चाहिए, मुझे लौटना भी है। तुम नाराज हो उठी सुधी। मैं क्यों नाराज होंगी? तुम अपने मन की स्वामिनी हो और योगी राज तुम्हारे पति। पति पत्नी के बीच में मैं नाराज होने वाली कौन? मैं सामान्य नारी हूं। इस कारण मेरी सोच, मेरा धर्म और मेरी क्रियाएं सामान्य स्तर की हैं और मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। फिर भला मैं तुम्हारे किस काम की? सुधीरा में खींच तिल मिला उठी। तो अब लौट लें मीनूदी? हाँ, कदाचित यही ठीक रहेगा। मेरे लिए तुम्हें सुधीरा सरकार से मात्र सुधीरा और सुधी बनकर रह जाना पड़ता है। मैं तुम्हारी मानसिकता का वास्तविक अनुमान तो नहीं लगा पाती कि तुम्हें मेरे पास आकर और मेरे अंधेरे सन्नाटों के बीहड़ों में मात्र सन्नाटे की धड़कन सुनते रहने से क्या मतलब। तुम एक शालीन और सुखी जीवन जी रही हो और उससे चेतना के स्तर तक प्रसन्न हो। फिर क्यों तुम्हें मैं अपनी अरागात्मक चेतना के कंटकों की साक्षी बनने दूं? क्षमा सुधी, क्षमा। तुम अपने भरे पूरे परिवार में सुधीरा सरकार बनी रहो। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें अपने अवसादों के अज्ञात और कदाचित कभी समाप्त न होने वाले रास्तों के तिमिर में चाहे कुछ समय के लिए ही सही लपेटकर अपनी छिन्न भिन्न मानसिकता का हिस्सा बनने दूं। तुमने ठीक कहा है सुधी, तिमिर का ज्योति से क्या संबंध? उसने कंधे पर प्यार से हाथ रखकर कहा, मीनूदी, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ और किसने छीन लिया हमारी किशोर मन की कल्पनाओं और अल्पनाओं के नंदन वन की चपल चंचलताओं के अनगढ़ दृश्य बंधों को। अब उनकी यादें क्यों सुधी? भूलना इतना आसान नहीं होता मीनूदी। यही तो जीवन की भूल भुलैया है जो घेरे तोड़कर नए घेरे बनाती जाती है। दरअसल न कुछ टूटता है और न कुछ बनता है। फिर भी हम वसंत से पतझड़ और पतझड़ से मृणालिनी उसे वाक्य पूरा करने से पहले रोक देती है। उससे आगे कुछ नहीं सुधी। हमें दलदल का उल्लेख नहीं करना चाहिए। नीचे से ऊपर तक एक वही तो है जो हमारे होने न होने से निर्लिप्त बना हुआ अपनी दलदल से न प्रसन्न है और न अप्रसन्न। वह इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों का बोझ लेकर न मिथक बनाता है और न उनको मिटाने की किल्लत पालता है। मेरी एक बात मानोगी मीनूदी? कहो सुधी। शुद्ध रहते हुए अपनी प्यारी सखी की बात ना मानूंगी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। हुआ हो तो वह याद नहीं। तू बोल तो। सुधीरा सरकार ने सोचने की मुद्रा में अपने हृदय की अनुमति मिल जाने पर कहा, परिस्थितियां पूछकर नहीं बनती
और न बनने बनाने का इंतजार करती हैं। वे चुपके चुपके बुनावट डालती रहती हैं और अचानक सामने आकर दस्तक दे देती हैं। किसी अजनबी की तरह वे अपनी परछाइयां साथ लेकर नहीं चलती, क्योंकि वे जानती हैं कि उनकी परछाइयां तो हम तुम हैं। यह उसे कहना नहीं था, पर कह गई। उसने अपनी इस गलती के कान उमेठे हुए आगे इस चेतावनी के साथ कहा, मीनू दी, तू मुझे बुलाकर रीतना चाहती है ना? तुझे कोई चाहिए जो तेरा इतना विश्वसनीय हो, जितना शायद तू अपने को भी नहीं मान पाती। वह तेरी गोपनीय अंतर्गाथा को सिर्फ सुने, पूछे टोके कतई नहीं, और न उसे अविकल या संक्षिप्त में किसी के सामने दोहरा सके, सिर्फ मूक साक्षी रहे। उसके होते हुए गुजर जाने दे पहाड़ी पत्थरों को। भूमिका नहीं सुधी, तुझे जाना भी है। वह मीनू दी की बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने अपने को संभालते हुए आगे कहा, मैं यह तुझे अपने अनुभव से कहती हूं कि तू अपने को रीता करने के लिए तन्हाई की शरण लेकर मेज के सामने जा बैठ। कुछ कोरे कागज रख ले और कलम दवात की ओर देख। देखती रह। जब देखना बोझिल होता महसूस होने लगे, तब तू उसे कागज पर लिखती जा, बिना सोचे और बिना रुके। किसे? पगली, तेरे उनके अर्थात योगी अरविंद के 3 पागलपन से तो तू परिचित ही है। उसके साथ तू अपना चौथा पागलपन और जोड़ ले। उन्हें ठोक बजाकर चेता दे कि पागलपन जाहिर करने में स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं हैं। इस पर दोनों एक साथ हंस पड़ी। रीतते पल शिशवत हो खिलखिला उठे। हंसना बेवजह ही रास आता है। वातावरण कुछ कुछ धुलकर साफ हुआ। सुधीरा तुरंत गंभीर होकर कहने लगी, वे लिपे पुते कागज चाहे तू किसी को भी संबोधित करे, परंतु वे लौटकर तुझे अपने को ही संबोधित करते आभास देने लगेंगे। जब तुझे मेरी जरूरत जान पड़े, तब तू उन बेगानी परिस्थितियों में लिखे उन कागजों में सिर खपाने का यत्न करना, तो तू जरूर यह अनुभव कर सकेगी कि तू उन्हें मुझे ही सुना रही है। और यदि तुझे उससे राहत नहीं मिले, तो तू राइटिंग टेबल के सामने फैले कागजों पर वह सब लिखने लगना जिनसे तुझमें बेचैनी संभाले नहीं संभल पा रही है। मैं चाहे तेरे कितने भी नजदीक क्यों न हूं, परंतु मैं वह नहीं हो सकती जो तू है। कुछ न कुछ अंतर्भेद तो जरूर ही बना रहेगा। हम पूर्ण विश्वास पाकर भी वह सब उगल नहीं पाते। उसमें से कुछ न कुछ किन्हीं कारणों से अंदर ही अंदर छटपटाता रह जाता है। सुधीरा सरकार आगे बढ़ने लगी। मृणालिनी उसके साथ साथ चलने लगी। जब सुधीरा उसके घर से आई थी, तब मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, सुधी, फिर भी यदि मुझे कभी तुम्हारी जरूरत अनुभव हुई तो मैं आ जाऊंगी, तू चिंता मत कर। यह कह सुधीरा सरकार कार में जा बैठी। सुधीरा को गए महीनों गुजर गए। अरविंद घोष के 2 पत्र भी आ गए, जिनमें वह अपनी बहन को न समझाकर उसे ही हर बार यह उपदेश देते रहे थे कि सहन कर लो। किसी का व्यवहार किसी के चाहने मात्र से वैसा नहीं बदल सकता जैसा वह चाहता है, बल्कि उससे उसका उल्टा ही असर पड़ता है और वह व्यक्ति अपनी शांति खो बैठता है। यदि वह व्यक्ति शांति से उस सब को सहन करता रहेगा, तो उसे शीघ्र यह अनुभव होने लगेगा कि हर काम शांति से चल रहा है और वह प्रसन्न भी है। यह मंत्र उसे जादुई असर वाला अनुभव होगा। मीनू दी, मृणालिनी ने सुना किसी ने उसे पुकारा है। वह उठी नहीं। उसके कान दरवाजे की कुंडी से जा लगे। कोई होगा तो दोबारा कुंडी खटखटाएगा। तब उस नीरवता को दीवार घड़ी की टक टक की ध्वनि ही बेध रही थी। बहुठान मतलब भाभी, हमने पहले ही कह दिया था, सरोजनी ने स्मरण कराया। ठाकुर जी मतलब ननंद, कहते कहते हमारा कंठ सूख चला है। मृणालिनी सहमे हुए सोचते हुए आगे बोली, कहा अवश्य था, परंतु हम उनकी पत्नी हैं। अर्धांगिनी ठाकुर जी, हमने भी आपसे कितनी बार कहा है। स्मरण है, तुम 3 साल तक अपने घर शिलांग में पड़ी रही। भैया कभी उधर मुंह करके भी नहीं सोए।
तुम्हारे कारण भैया अलीपुर की काल कोठरी में पड़े सड़ते रहे। वो तो हम थे जो चंदा इकट्ठा कर जो कर सकते थे किया। तुम और तुम्हारे पिता ने क्या किया? पत्नी क्या ऐसी होती है? आखिर भैया को ही चंद्रनगर पांडिचेरी की शरण लेनी पड़ी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मेरे भैया का पीछा छोड़ दो। उन पर मूठ माठ चलाने से बाज आओ। वह तुमसे दूर भागते रहे हैं और अब तो तुम में जरा सी भी लज्जा शर्म नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होती और मेरा पति मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कब का उससे नाता तोड़ देती। पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हो। अब तो मुझे तुम्हें बहू ठान कहते भी शर्म आती है। सरोजनी की तेज तीखी आवाज उसके कमरे में गूंजने लगी। नहीं 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 ठाकुर जी, नहीं, ऐसा कड़वा मत बोलो। तुम भी एक औरत हो। औरत, औरत की शत्रु। यूं भी अपने समाज में औरत का कितना सम्मान है। ऊपर से तुम मेरे प्रति अपने भैया के कान भरती रहती हो। पता नहीं उन्हें चिट्ठी पत्री में क्या क्या मेरे बारे में उल्टी सुल्टी बातें लिखती हो, जिससे वे महीनों महीनों तक चिट्ठी नहीं डालते। भैया ने तुम्हें छोड़ दिया है बहुठान। अब तुम उनकी जिंदगी में कभी झांक भी नहीं सकती। मृणालिनी एकदम हड़बड़ाकर खटिया पर उठ बैठी। उसका हृदय क्रंदन कर उठा। झिंगुर रात के सन्नाटे और कटीली झाड़ियों में तिलमिलाते अंधेरे की अंतर कथा को सुना रहे थे। उसका और झिंगुरों में कैसा मैत्री भाव है। वह भी रात के सन्नाटे में उसकी तरह बिलबिलाते रहते हैं। फिर भी वह परित्यक्ता से अपने को अनुभव करने लगी। समग्र तप तपस्या साधना आराधना सेवा संकल्प ईश्वर आध्यात्म आदि व्यर्थ हैं यदि पुरुष स्त्री समधरातल पर सक्रिय नहीं होते। एकाकी संकल्प समर्पण किसके लिए? जब तक द्वैत अद्वैत और अद्वैत द्वैत का परस्पर वरण नहीं हो जाता। ऐसा वरण कि द्वैत अद्वैत की अनुभूति तो हो परंतु उन दोनों का अस्तित्व बना रहे। शारदा देवी सुधीरा सरकार की उपस्थिति में उन सबको समझा रही थी जो उनका आशीर्वाद लेने आए थे। वे समाजोत्थान संकल्प के लिए प्रयत्नशील थे। मृणालिनी सुन रही थी और अपने जीवन को लेकर सोच रही थी कि प्रायः ऐसी सूक्ष्म बातें अध्यात्म अनुप्रेरित होने के कारण कुछ समय के लिए सम्मोहित अवश्य करती हैं। मुझे क्या करना चाहिए? लौटते हुए मृणालिनी ने सुधीरा सरकार से सहज प्रश्न किया। तुम सुधीरा सरकार का भी सानिध्य पा चुकी हो मीनू दी, तो तुम ही बतलाओ कि तुमने मुझमें और उनमें क्या अंतर पाया, जबकि वह अपने गुरुदेव अरविंद को मानकर चलते हैं और सबको बतलाते भी हैं कि उनका हृदय एक ऐसी अलौकिक नगरी के समान है जहां समस्त बाह्य सौंदर्य संपदा से कहीं अधिक सौंदर्य ऐश्वर्य उनके अंतस की अक्षय संपदा है। मृणालिनी में प्रश्न उलझ उलझ कर अपनी सीमाएं टटोलने लगे। फिर भी उसने यह कहा, हमारे समाज में यह मानकर चला जाता है और पत्नी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक पतिव्रत भारतीय पत्नी के रूप में अपने पति द्वारा खोजे हुए मार्ग को बिना सोचे समझे अनुसरण करे। इसी में उसके जीवन की सार्थकता है। परंतु मैं लाख प्रयत्न करके भी इस पथानुगमन की अनुमति अपने हृदय से नहीं पा सकी। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मीनू दी। हाँ सुधी, तुम ऐसा समझती हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं कुछ समझ नहीं पाई। ये बातें कोई किसी को समझा भी नहीं सकता। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि अपने आप को उनसे अलग कर सकूं, परंतु मुझसे यह संभव नहीं हो सका। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रही हूं सुधीरा। ये पत्र तो नहीं बन सका, परंतु इसमें मेरा हृदय अवश्य बोल सका है। मैं किसी छलावे या मिथक का प्रतीक बनकर मरना नहीं चाहती, ताकि मेरी गलत नजीर यथा सुविधा पेश की जाती रहे। यह सब सच है उन लोगों की दृष्टि में जो स्वयं भुलावे छलावे में रहने के लिए दूसरों का ध्यान अपनी ओर से हटाए रखना चाहते हैं और समाज का ध्यान उन चित्रों तक सीमित रखना चाहते हैं जिनको मुझ जैसी स्त्रियां पूजा घर में लगाकर और आंख बंद किए अपने को छिपा लेना चाहती हैं। मेरा उन महान व्यक्तियों के प्रति आदर भाव बराबर है, परंतु मैं इस सच को छिपाने के लिए कतई तैयार नहीं हूं
कि ऐसा मैंने अपने मम्मी पापा की पीड़ा को कम करने के लिए किया। मेरी मम्मी मेरे कारण बहुत दुखी रहती और कभी कभी रोते रोते कहने लगती कि उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। अन्यथा जब पंडितों ने एक स्वर में इस विवाह को कराने से मना कर दिया था, तब वह विराम लगा सकती थी। मां को रोकने का मैंने भरसक प्रयास किया, पूर्व कर्म का हवाला भी दिया, बीच बीच में भाग्य को भी ढाल बनाया, परंतु वह रुकी नहीं। रुकी मैं भी कहां थी। मुझे वह सब स्मरण हो आया जब मैंने भी देवी माता के मंदिर में जाकर सच्चे मन से मां से यह प्रार्थना की थी कि मां, मुझे अभी विवाह नहीं करना। आप तो जानती हैं कि मेरे मन में क्या है। जोर जबरदस्ती विवाह कर देना, क्या स्त्री होने का इससे बड़ा कोई दंड किसी निर्दोष को दिया जा सकता है? परंतु हिंदू समाज में यह प्रचलन में है और मैं उसका शिकार होती जा रही हूं। जैसे सुनती हूं कि अरविंद ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था और हमारे घर वालों ने भी। तुझे कैसे भुला दूं? तू भी मुझे यही समझाने में लगी रही कि मुझे इससे श्रेष्ठ वर नहीं मिल सकता। मेरा भाग्य मुझ पर मेहरबान है। मुझे जिद छोड़कर देवी माँ का आशीर्वाद मान उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरी नानुकुर से मेरे पिता भोपाल चंद बसु ने अपने मित्र गिरीश चंद्र बोस से कहा अवश्य था। लड़का दार्शनिक है। उससे बातचीत करने पर भी मुझे लगा कि वह परिपक्व अवस्था का, सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन और कुछ कुछ सुलझते हुए भी इस समय बलात् विवाह की इच्छा में बंधा हुआ है। वह अवस्था में भी दुगना बड़ा है और मेरी लाडली बेटी मीनू दी लगातार विवाह से इनकार करती जा रही है। उसने रो रो कर घर सिर पर उठा लिया है। बसु, तेरी लाडली मीनू दी मुझे भी ताऊजी मानती है। उसे अभी विवाह का संज्ञान कहाँ है। उसे बाद में ज्ञात होगा कि हमारा निर्णय उसके जीवन को कैसे आनंद से भर रहा है। ऐसा निराभिमानी साधु चरित्र पाश्चात्य वातावरण में पढ़ लिख कर भी भारतीय संस्कृत के प्रति सर्वस्व निछावर करने वाला, पूर्णतया भारतीय आत्मा का दर्पण और सादगी पसंद होनहार दामाद तुझे कहाँ मिलेगा। तब सबके यही विचार थे और मेरी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। मुझे तब भी लगा था और आज भी लगता है कि मेरे साथ ही नहीं बल्कि अधिकांश भारतीय लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है कि समय से पहले उन्हें दूसरे घर की दहलीज पर विवाह के नाम से ढकेल दिया जाता है। क्रांति की यहाँ जरूरत है, पर कौन शुरू करेगा? मैंने तुझसे, निर्मला से, कनुप्रिया आदि से यही तो एक प्रश्न बारंबार दोहराया था कि हमारी व्यवहारिक पहुंच और दृष्टि होनी चाहिए, परंतु किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। पर क्यों? है कोई उत्तर? तो अपने अरविंद शिलांग छोड़कर कहां जा रहे हैं? वे अपनी राधा को लिए बिना यहां से हिलने वाले नहीं हैं। वो तो मनमोहन घोष बैरिस्टर ने अपने एक ब्राह्मण मुवक्किल पर दबाव बनाया तो ब्राह्मण देवता राजी हुआ, और आगे की कहानी तो जानती है सुधीरा। हर व्यक्ति का जैसे अपना जीवन होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का सच भी अपना होता है, क्योंकि सच उसके गहरे तपे खपे, मिटे कटे, उतरे चढ़े, जीते हारे तमाम उन परिणामों से गुजरे अनुभवों का निचोड़ होता है। माना कि मंजिल एक है, परंतु वहां तक पहुंचने के रास्ते एक नहीं हैं। फिर तू बता, कितनों को अपनी मंजिल का पता होता है? अंत तक भी नहीं। मुझे तेरे पत्र का इंतजार रहेगा, और खासकर इसलिए कि तू सुख शांति के नजदीक बैठी उसे अनुभव कर रही है, मेरी तरह छलावे से नहीं गुजर रही है। तुझे मैं जब तक इसीलिए बुलाती रहती हूं कि जान सकूं तेरे मेरे सुख दुख में क्या अंतर है, क्योंकि अपने अपने सच झूठ की तरह वे भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अच्छा, तो आज की बात यहीं तक बिना पूर्व पीठिका के समाप्त। मृणालिनी पूजा घर से जैसे ही लौटी, उसने पाया कि घर के चेहरे पर आनंदात्मक संतोष का वातावरण सक्रिय है। भोपाल चंद्र बसु ने धीरे से कहा, मीनू दी, तुम्हारा पत्र। मृणालिनी लिफाफा लेकर अंदर जाने लगी तो मां ने रोक लिया और कहा, पत्र पर भेजने वाले का नाम पता नहीं है,
इसलिए पत्र हमारे सामने पढ़ो। मृणालिनी वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठकर पत्र खोलने लगी। उसने एक दो बार लिफाफे को घुमाकर देखा और सोचा कि पत्र सुधीरा सरकार का न हो, लेकिन वह सुधीरा सरकार का लेख पहचानती थी, इसलिए उसने पत्र निकाल लिया। उसने पत्र के मोतियों जैसे अक्षरों को ध्यान से देखा। पत्र बंगला भाषा में था। बऊदी मतलब भाभी कल ठाकुर पो आए थे, मतलब देवर। उन्होंने यह सूचना दी है कि उनकी साधना पूर्ण हो गई है। उन्होंने अपना वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, वेदों में जिसे पूर्ण आनंद कहते हैं, जो अत्यंत गहन है और जो कभी खंडित नहीं होता। वही अक्षत आनंद, उससे आगे अति मानस चेतना जिसको छू ले तो उसी से पूर्णता और अनंतता की गहरी अनुभूति होने लगती है। यथार्थतः अति मानस की चेतना सर्वव्यापी है। उन्होंने सिद्धि पा ली है। उनको इस दृष्टि से संस्कृत के लिए अनेकानेक कार्य करने हैं। अब तुम आ सकती हो और उनके इस यज्ञ में उनकी संगनी बन सकती हो। पत्र समाप्त। धीरे धीरे सन्नाटे ने करवट ली। इससे पहले भूपाल चंद्र वसु अरविंद के पांडिचेरी से आए झौरीन से यह संकेत पा चुके थे कि अरविंद ने उनसे कहा था, आप भूपाल चंद्र वसु अथवा मृणालिनी से मिल पाए तो उनको मेरा यह संदेश जरूर देना कि मृणालिनी के लिए मैं प्रतीक्षारत हूं। क्या सोचा मीनू दी? जो आप सब तय करें, मुझे तो वही मानना है। तुम क्या चाहती हो, यह आप सुनिश्चित कीजिए। तुम क्यों नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, न पहले थी और न अब है। प्रसन्नता नहीं है क्या? तटस्थता कहूं तो मानेंगे आप? इसका अर्थ हुआ कि उत्तम यही है पिताजी, हम इस पर बहस नहीं करें, करणीय करें। मृणालिनी का स्वर भीगा हुआ था। भूपाल चंद्र वसु ने निर्णय लेने में देर नहीं लगाई। यह कहकर उठ खड़े हुए कि कल सुबह मृणालिनी को लेकर वह कलकत्ते जा रहे हैं। मात्र वे दोनों, उनकी पत्नी नहीं। गिरीश बोस के यहाँ ठहरेंगे। वहां रहकर ही मृणालिनी की आंखों का भी इलाज कराएंगे। इसके साथ मृणालिनी को पांडिचेरी ले जाने की भी सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेंगे। मृणालिनी ने सुना। वह शांत रही। बोलने के लिए उसके पास कुछ था नहीं, मात्र इस बात का रह रहकर मलाल करने के। उसे सीधे पत्र क्यों नहीं लिखा? पड़ोसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? रांची होते हुए मृणालिनी कलकत्ते आ गई। भोपाल चंद्र बसु और गिरीश चंद्र बोस के प्रयत्नों से मृणालिनी को पांडिचेरी ले जाने की अनुमति सरकार से मिल गई। उस समय कलकत्ते में मलेरिया फैला हुआ था। मृणालिनी भी मलेरिया की शिकार हो गई। उस रात सब गहरी निद्रा में थे। अकेले मृणालिनी जाग रही थी। उसकी देह तप रही थी, होंठ और गला सूख रहा था। उसने पानी लेने के लिए गिलास उठाया, वह हाथ से छूट गया। आवाज के साथ गिलास के टुकड़े बिखर गए। गनीमत यह रही कि कोई जगह उठा नहीं। मृणालिनी ने अपने को संभाला। बीतती रात के स्पंदनों का अनुभव करती हुई वह लिखने लगी। लिखते हुए उसकी प्यास जाती रही। गहरा एकांत, सुप्त पड़ा सारा घर, कोई आवाज नहीं। आज मुझे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है सुधीरा, यह बताने में मैं अपना समय खोना नहीं चाहती। देह कांप रही है पर मन नहीं। मुझे लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। परसों मैंने अपने जेवर बिकवा दिए। उनसे प्राप्त धन दान पुण्य में लगा दिया। मैंने तुम्हारे पास कुछ गहने रखे हैं, उनको तुम बेचकर जो धन पाओ उसे बैंक में जमा कर देना और उससे मिलने वाले वार्षिक सूद का उपयोग निवेदिता कन्या विद्यालय की छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर करती रहना। यदि तुम्हें आवश्यक लगे तो इस संबंध में अरविंद घोष से भी पूछ लेना। मैं अपने को प्लेटफॉर्म की गतिविधियों से जोड़कर पहचानने का प्रयत्न कर रही हूँ। 32 वर्ष का जीवन कल की घटना सा लग रहा है। 32 वर्ष की धड़कनों का हिसाब कैसे लगाऊं? मेरी गणित की कमजोरी पर तो घर बाहर सदा नुक्ताचीनी होती रही है। तू सच जानना चाहती है तो सुन। पारदर्शिता का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। यह लुभावना शब्द है जिसका प्रयोग
प्रायः बिना सोचे समझे कर दिया जाता है। मेरे लिए ईश्वर का कोई अर्थ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वह है। उसकी कल्पना मानव की शंकाओं ने की है, वह भी अपने को छिपाने बचाने के लिए, और वह भी जो उससे संभव नहीं है उसके लिए प्रार्थना पथ बनाने के लिए। तुझे यह जानकर अचरज हो सकता है कि तेरे जीजा के पास फ्रांस से महिला आई है, मीरा अल्फासा। वह उनके प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश पाने लगी है। सुना है फिलहाल वह लौट गई है, परंतु वह पुनः आने का आश्वासन देना नहीं भूली है। वह शीघ्र लौटेगी। फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मैं इस कथन का समर्थन इसलिए नहीं कर पा रही हूं कि वैसी अलौकिक अनुभूतियों से भरना चाह कर भी मैं अपने को रीतता पा रही हूं। सुना है दीपक बनर्जी से कि उसे अरविंद के किसी पटु शिष्य ने कहा है कि वे मानते हैं जहां एक दफे प्रेम प्रकट किया गया हो वहां वह प्रेम वर्षा किए बिना नहीं रह सकता। मैं अपने को उस प्रेम वर्षा से अलग अनुभव करती हूँ, और प्रेम जब सब में अनुभूत होने लगे, अर्थात सबको अपना मानने अपनाने में रत्ती भर भी हिचक भेद नहीं रहे, तब तो प्रेम ही सर्वेश्वर सर्वात्मा की अनुभूति देने लगेगा। मेरा यह अनुमान अपने अनुभवों के साथ जुड़कर सर्व प्रेम के रूप में प्रकट होने लगा है। वही तो पूर्ण प्रेम है, जिसके भीतर कोई कसक नहीं रहती, क्योंकि उसमें सर्वस्व उत्कर्ष की अनंत और उत्कट भावना ऐसी घनीभूत हो जाती है कि उसके लिए कोई अन्य नहीं रहता। बूंद ही समुद्र बन जाती है। अब लग रहा है सुबह होने को है, क्योंकि चिड़िया चहचहाने लगी हैं। रोज की तरह पुनः प्रकाश मुस्कुराएगा, फूल महकेंगे, पत्तियां लहरों के साथ सरगम उठाएंगी और सब तरफ प्रार्थनाएं होने लगेंगी। क्या मंदिर, क्या गुरुद्वारे, क्या मस्जिद, क्या चर्च, हम भी कहीं उनमें होंगे सुधीरा। चलो अब बाय बाय करें, मृणालिनी को अलविदा करें। तुम्हारी अपनी लाडली सखी मीनू दी। सुधीरा सरकार के हाथ से उसकी अनुपस्थिति में उठे आत्मसंवाद के वे पृष्ठ पिंजरे में बंद किसी पक्षी की तरह फड़फड़ा उठे। उसे सुनकर अचरज हुआ कि उसके नाम आए अरविंद के सारे पत्र संदूकड़ी सहित गंगा की धारा में बहा दिए गए। यही उसकी अंतिम इच्छा थी। सुधीरा सरकार कैसे कहे कि वह सदा मीनूदी बनी रहना चाहती थी, सबके साथ सबको अपना बनाकर। पगली उसके कलकत्ते पहुंचने से पहले ही उस रास्ते पर चुपचाप निकल गई, जिस रास्ते का राही कभी लौट कर नहीं आता। काश वह मीनूदी ही रह पाती। इसके साथ ही उसकी आंखों ने हृदय को रास्ता दे दिया, और कुछ बूंदें उन कागजों पर टपक कर रह गईं, अनंत के छोर सी। सुधीरा तत्काल कलकत्ता पहुंची, सीधे भोपाल चंद्र बसु के निवास पर, उस कमरे में गई जहां मीनूदी ने अंतिम सांस ली थी। उसने उस कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा। तब उसे अलमारी के एक कोने में उपेक्षित पड़ा एक गुड़मुड़ कागज नजर आया। उसने उस कागज को उठाया, खोला तो स्तब्ध रह गई। पत्र उसी के नाम था। सुधीरा, कभी तुझसे मैं यह नहीं पूछ सकी कि मेरी शादी के लिए उत्तरदायी कौन है। तू जरा इस पर सोचना। मैं तो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगी। तब तक शायद मैं इतनी दूर जा चुकी होऊंगी कि तेरा पत्र मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। मैं मम्मी पापा का यह पूछकर मन दुखाना नहीं चाहती थी कि ईश्वर को जानने वाला यह क्यों समझ सका कि वह अपनी पत्नी को हृदय से बुलाना चाह रहा था, तो उसके नाम दो शब्द क्यों नहीं लिखे? दूसरे के जरिए उसे बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यही है उनकी साधना के सफल होने का रहस्य कि पत्नी की उपेक्षा जगजाहिर की जाए? ये प्रश्न मेरे तक सीमित नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा हर पत्नी के लिए जरूरी है। तुम्हारे सहयोग के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारी मीनूदी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।